A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seat. A company is a artificial person. कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ. आर्टिफिशियल पर्सन समझ गया, ठीक है. क्रिएटेड, एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं जो हम हो गए, राम, श्याम, मोहन, डटक, राइटर. आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन है सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसे मेरा बिजनेस और मैं सेपरेट लीगल एंटिटी हूं. विद अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब जो कभी खत्म नहीं हो. पार्टनरशिप में क्या होता था, 3 पार्टनर है, 2 की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप हम बंद हो जाती है, कंपनी बंद नहीं होती. ये कंपनी के शेयर्स होते हैं लोगों के पास. एंड अ कॉमन सील, एक कॉमन सील के अंदर वर्क करती है. तो ये परपेचुअल सेक्शन लिख लो, हल्का सा लिख लो. परपेचुअल सक्सेशन में लिख लो जो कभी खत्म नहीं होगी, नेवर एंड्स, जो कभी खत्म नहीं होगी कंपनी. ठीक है. रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का मालिक अंबानी, अंबानी गया तो उसका बेटा आ जाएगा, फिर होगा तो अगला आ जाएगा, आते रहेंगे ना नए नए. तो नए नए शेयर होल्डर्स आते रहते हैं. तो बंद हो जाएगी. पर इसमें यह है, परपेचुअल सक्सेशन में किसी के मरने से कंपनी में फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी. तो कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो बंद होगी. यहाँ तो हम वो बात करें कि किसी के एडमिशन, रिटायरमेंट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे लिखो 1 पर्सन कंपनी. थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे पहले. 1 पर्सन कंपनी, इसके 1 पर्सन कंपनी ये नया टॉपिक आया था कि 1 पर्सन की कंपनी होती है. 1 पर्सन की तो ऐसे हम सोल प्रोप्राइटर मानते हैं, पर अब 1 पर्सन कंपनी का भी रूल आ चुका है. कौन कर सकता है ये? एक इंडियन सिटीजन इंडिया के अंदर 1 कंपनी बना सकता है, विच इज रेजिडेंट इन इंडिया. वो इंडिया में ही रहना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया. ये जो खुलेगी ये नॉन चैरिटेबल एंड नॉन बैंकिंग वर्क के लिए खुलेगी. जो वर्क 1 पर्सन कंपनी है वो बैंकिंग पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खोल सकते, ये बात याद रखना. बाकी नॉर्मल बिजनेस करो ना, सामान बेचो, खरीदो, ये 2 काम नहीं कर सकते, चैरिटेबल काम और नॉन बैंकिंग काम. क्यों नहीं चला सकते एक इंसान कंपनी? बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक ही पर्सन चलाता है. बड़ी बड़ी कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज भी. अमूल है, अमूल 1 पर्सन कंपनी है. मैक्सिमम इसके जो हो सकता है 2-3 हो सकते हैं, पर 1 पर्सन कंपनी है. इसके कोई शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है. इट इज अ प्राइवेट कंपनी. इतनी बड़ी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी है. अब ये नहीं कि एम्प्लॉय तो रखेगा ही रखेगा, मालिक एक ही है. अरे ये छोटी छोटी कंपनी, आपके फादर का बिजनेस हो गया, वो सब 1 पर्सन कंपनी में तो आएगा. पेड अप कैपिटल इसकी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 50 लाख. 50 लाख रुपए से आप इसकी कैपिटल, इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो सकता. अगर इससे ज्यादा होगी तो वो 1 पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी. मिनिमम इसकी इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम. और एनुअल टर्नओवर of 3 years should not exceed 2 करोड़. 3 साल में 2 करोड़ से ऊपर का सामान नहीं बेचेगी ये कंपनी. अगर बेचती है तो ये 1 कंपनी नहीं कहलाएगी. इसको शिफ्ट करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर. 1 डायरेक्टर मिनिमम, 15 डायरेक्टर मैक्सिमम. 1 डायरेक्टर से लेके 15 डायरेक्टर. ठीक है. मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए जो मालिक है वो खुद हो सकता है, बाकी 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. फिर आता है हमारा प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है बताओ? अच्छा, हाँ, ये मत सोचो. ये सोच रहा है प्राइवेट कंपनी होती है जो
हम जैसों की होती है, पब्लिक कंपनी जो होती है गवर्नमेंट की होती है। ऐसे मत ना 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 मैं बताता हूँ, दो डिफरेंस होता है। देखो, प्राइवेट कंपनी एक होती है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये गवर्नमेंट की होती है। बेसिकली प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, जो आप नहीं खरीद सकते आप लोग। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। जैसे कि रिलायंस कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, उसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। और अमूल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अमूल इज अ प्राइवेट कंपनी। दोनों ही है किसी इंडिविजुअल के थ्रू ऑन करे हुए, पर इसके शेयर्स में खरीद नहीं सकता, इसके शेयर्स में मार्केट से खरीद सकता हूँ। ये पब्लिकली इशूड है, पब्लिक कोई भी इसका मालिक बन सकता है, बट ये प्राइवेट कंपनी है, इसके मालिक लिमिटेड हो। क्लियर है दोनों का डिफरेंस? अब दोनों ही प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं। इनकी मिनिमम और मैक्सिमम कैपिटल लिख लो क्या हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ ओनर, इसमें सिर्फ 200 हो सकता है, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। 200 से ज्यादा होंगे तो उनके अपने शेयर्स पब्लिक करवाने पड़े, आपको अपनी कंपनी को पब्लिक करवाना पड़े। 2 डायरेक्टर से लेकर 15 डायरेक्टर। डायरेक्टर भी आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, कहीं क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, मिनिमम 2, पब्लिक में 7 होते हैं। एटलीस्ट 7 मेंबर, और मैक्सिमम के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। मार्केट में अगर आपने शेयर इशू कर दिया तो कोई भी खरीद सकता है ना, कोई भी आके मार्केट में उसकी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का शेयर हो। 3 डायरेक्टर से 15 डायरेक्टर, 3 से 15 डायरेक्टर, इसके मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। कंपनी की 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी बोलो, इकोनॉमिक्स में बड़ी होगी, बीएसटी में। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड देन कमेंसमेंट। क्या? हाँ, 3 ही बोलते थे, पर ठीक है, हम तो लिखेंगे 4। सब्सक्रिप्शन 4 स्टेज होती है। प्रमोशन स्टेज, प्रमोशन स्टेज में हम अपना आइडिया लेते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में लोगों को इशू करते हैं कि आओ मेरी कंपनी के मालिक बनो, कैपिटल रेज करते हैं, एंड देन लास्ट बिजनेस शुरू होता है। वैसे तो जिस दिन पैसा रेज हो जाता है उसी दिन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, कमेंसमेंट से हटा दी गई है। पर अभी भी हम लिखेंगे, चारों सीक्वेंस याद रख लेना। कभी अगर पूछ लेता है प्रमोशन के बाद कौन सी स्टेज आएगी, तो प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज आएगी, जहां पर हम बेसिकली रजिस्ट्रेशन वर्क करते हैं अपनी कंपनी, सारा का सारा रजिस्ट्रेशन वर्क करता है प्रमोशन। फिर उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल, याद है ये वर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल? क्या क्या बोलते थे इसको? और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते थे इसको, और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते थे। फिर आती थी एक इशूड कैपिटल, और आती थी एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 3 तरह की कैपिटल होती थी। प्रथम ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती थी बच्चों? ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो मैं पब्लिक से रेज कर सकता हूं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर मेरे पास जो सीट्स अवेलेबल है वो 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी अवेलेबल है, तो 50 विल बी माय ऑथराइज्ड कैपिटल, इतने बच्चे में बिठा सकता हूँ। इशूड, मैं कितने बिठाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बैच में 40 ही बच्चे हो, 40 से ऊपर ना। बिठाने को मैं 50 सकता हूँ, पर मैं 40 चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 40 से ऊपर इनडिसिप्लिन आ जाएगा, तो मैं नहीं रेस करना चाहता 40 से ज्यादा। सब्सक्राइब्ड, मैंने बोला 40 बच्चे एडमिशन लें, क्या 40 बच्चे एडमिशन लेंगे? जरूरी थोड़ी, क्या पता 35 बच्चों ने लिया हो, क्या पता 32 बच्चों ने लिया हो। तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब। क्लियर है? ऑथराइज्ड, मेरी टोटल कैपिटल विच आई कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, सपोज करो 50 करोड़ रुपए, तो मैं 50 करोड़ मार्केट से रेज कर सकता हूं, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? ऑथराइज्ड। मैंने अभी नहीं रेज करने सारे पैसे, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, तो मैंने 40 करोड़ रेज कर लिए, 10 करोड़ जब जरूरत होगी तब रेज कर लूंगा। मैंने लोगों को बोला मेरी कंपनी में 40 करोड़ इन्वेस्ट करो,
पर लोगों ने सिर्फ 35 करोड़ ही इन्वेस्ट करा, तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड। समझ आया ये तीनों में डिफरेंस मुस्कान, अनीशा? आगे देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दो तरह की हो सकती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इनको साथ साथ नोट कर लिया करो प्रथम। क्योंकि जब तुम बाद में आखिरी दिन में रिवीजन करोगे तो यही काम आएंगे, कोई से भी क्वेश्चन स्ट्राइक कर सकता है। मॉक टेस्ट करके देखा तुमने? मैंने मॉक टेस्ट करा तो जितने भी इसके क्वेश्चन थे सारे वही जैसे, कोई नया क्वेश्चन नहीं लगा। मैं ही बोल रहा था पैटर्न पे नहीं आएगा, पर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सिमिलर है तो ये बुक अच्छी है आपके उसके लिए। मैं अभी एक दो क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, मैं कर रहा था सॉल्व। हाँ, मॉक टेस्ट पे एनटी पे जाओगे, एनटी की साइड में यहाँ पे क्लिक हेयर पे करना, सर्वर आ जाएगा, सर्वर कोई से भी चूज कर लेना, देन एग्जाम्स यूईटी ईयर 1 हाँ अभी भी देखो गड़बड़ है, सर्वर में प्रॉब्लम आई रही है, यहाँ पे 1 की जगह कुछ और आएगा। नहीं आ रखा है, आ रखा है। अगर एग्जाम आ रखा है, कितनी बार भी कर सकते। तो जैसे देखो एक आधा क्वेश्चन देख लो एनपीओ का, अगर एक आधा क्वेश्चन ही कराऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट? मैंने बताया था कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट जनरल फंड या एंडोमेंट या एंडोर्समेंट फंड। सी पार्ट है ना, एंडोमेंट फंड तो कैपिटल में होता है, मैंने आपको बताया था। नॉट अपीयर इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रीपेड सैलरी तो आपको पेमेंट कर दी ना, पेमेंट हो गई है तो रिसीट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा, एडवांस भी आएगा, मशीन भी की, अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। और ये वाले क्वेश्चन जैसे हमने कल इतने सारे क्वेश्चन करे थे वो ऐसे क्वेश्चन, 1000 मेंबर है, हाँ, पैसा आया ना, रिसीट एंड पेमेंट बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट एंड पेमेंट में पैसा आया गया वो लिखा जाता है। देखो 1000 मेंबर थे, 100 रुपए के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन है, 10 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, 15 मेंबर डू नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन। बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट में कितना है। क्वेश्चन अच्छा है, करो मेहनत करके, चलो एक ही क्वेश्चन ये करेंगे, फिर अपना जल्दी से कंपनी में रिटर्न करें। इसने मंथ में गेम खेल लिया। एक क्लास ऐसी रख लेंगे जिसमें पूरा ये मॉक टेस्ट सॉल्व करें, सारे मिलके 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व जी पर मंथ है, इंटू 12 भी करना पड़ेगा। जो एडवांस मिला है उसको 6 से कर देना, तो आउटस्टैंडिंग है, और उसको कर देना। मेरा तो 12/3 आया था, 12/3 आ रहा है, ऑप्शन 2 आया था। अच्छा है क्वेश्चन, घुमा दिया उसने, यानी लेवल अच्छा है, ये मत सोचना कि लेवल आसान ही आएगा सब। ये अगर आएगा तो 50% ठीक कर देंगे, 50% छोड़ जाएंगे उसको 12 पे। छोड़ने वाला थोड़ी है यार, 10 छोड़ने 10 वो छोड़ेंगे ना जो नए टॉपिक्स आएंगे। नए टॉपिक यार कुछ नहीं पता किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, अगर छोड़ते हो तो ये छोड़ने वाला है। क्यों? असोसिएशन रीजन वैसे ही बकवास होती है। दूसरा इसमें देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर होता है।
पूरे साल का बनता है जितनी भी रिसीट आ रही है क्रोनोलॉजिकल मैनर। इसने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनी। तो यहाँ से स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बच्चा ये नहीं पकड़ पाएगा, वो सोचेगा हाँ एक साल में बन जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट कुछ होएगा, ट्रू लगा देगा, बट आंसर फॉल्स है। सेकंड, रिसीट एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, फॉल्स, कैश बेसिस, कल ही बताया था आपको। तो यहाँ बच्चा गलत करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो आज सैंपल पेपर में इसने डाला हुआ है। असर्शन रीजनिंग जितना छोड़, असर्शन रीजनिंग जितना छोड़ के आओ उतना बढ़िया। 10 में से अगर पिक आउट करो ना असर्शन रीजनिंग छोड़ के आओ। अरे उसमें थे ना, इसमें नहीं हो, क्या बता। देखो एक क्वेश्चन क्या था, बहुत छोटा हो गया। 1000 मेंबर 100 रुपए के हिसाब से पे करते हैं, तो 1000 इंटू 100 इंटू 12 कर लेना, 12 लाख रुपए टोटल मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, 10 मेंबर ने अगले साल के पे कर दिए, तो 10 इंटू 100 इंटू 12, 12,000 रुपए आगे होंगे अगले साल के, तो ऐड होंगे ये रिसीट में। और 15 मेंबर ने 6 महीने का पैसा नहीं दिया, 15 इंटू 100 इंटू 6 कितना आ रहा था ये 9,000। तो बेसिकली ये माइनस करोगे, 3 ऐड करना है, 12 3 आ गया आंसर, ऐसे निकलना। हाँ 1 मिनट से भी छोटा है। अब ये देखो ना, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले का फोर्थ देख लो, सी खत्म, आगे देखना ही नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट हमारी रिवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं करा। मशीन लॉस ऑन कैपिटल रिसीट, लॉस ऑन सेल ऑफ, अच्छा फर्स्ट सेकंड, हाँ हाँ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसमें बिल्कुल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट। तो अब देख लो इसका क्या बनता है, फर्स्ट आगे एंडोमेंट फंड मैंने आपको ये बताया था कल, अराइजिंग फ्रॉम द गिफ्ट, कल ही बताया था, ये गिफ्ट से आता है, और इनकम इज डिवोटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ट्रू। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड रिसीट आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पहले पूरा पढ़ लेंगे, कहीं भी गेम खेल जाता है। एज एन आइटम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस एंड इट्स प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड, ये फॉल्स हो गया। एनी फंड में तो यूज नहीं कर सकते ना इसे, स्पेसिफिक फंड में यूज करते हैं जिस फंड के लिए आ रखा होता है, तो फॉल्स हो गया। देख लेना ऐसे करके आप थोड़े से क्वेश्चंस, आखिरी में कंप्यूटर वाले दे रखे हैं इसमें, कोई मैंने अभी देखा नहीं है, सॉल्व करूंगा एक दिन बैठ के, सारा सॉल्व करेंगे बैठ के, चिंता मत लो, दिख नहीं रही यार, टाइम क्लास का वैसे ही कम है, शेयर्स वैसे ही मुझको लगता है 2 क्लास में स्ट्रेच होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये क्या होता है। देखो सपोज करो मेरी कंपनी ने 100 शेयर इशू करे और पैसा मांगा 5 3 2 रुपए के हिसाब से, अगर मैं पूरा पैसा मांग लेता हूं और पूरा पैसा आ भी जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के 2 केस हो सकते हैं, मैंने 100 रुपए मांगे, 100 में से 5 3 2 मांगा, यहां पर कोई एक पर्सन मुझे 100 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं देता, तो ये केस हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये जो 100 शेयर होंगे, सिर्फ ये 100 शेयर ऐसे होंगे जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, बाकी जो बचे शेयर, सपोज करो मेरी कंपनी 1 लाख शेयर का इशू निकालती है, 10 रुपए का एक शेयर है मान के चलो, तो 1 लाख में से 100 शेयर होंगे जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे, बाकी 99,900 जो शेयर्स होंगे वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और सेकंड सिनेरियो क्या होता है, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक, 5 3 2, ये वाला पैसा मैंने ही नहीं मांगा अभी तक किसी से, तो भी ये कभी भी फुली पेड अप नहीं हो सकते। तो ये पूरे 1 लाख शेयर उस केस में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। इस वाले केस में 1 लाख में से 100 शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है,
बाकी 99,900 फुली पेड अप की कैटेगरी थी। ये क्लियर है दोनों में डिफरेंस? इसके बाद कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व होता है बच्चों जो हमारे को कैपिटल प्रॉफिट से अराइज होता है। जो भी कैपिटल प्रॉफिट से हम पैसा कमाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। मैंने 1 लाख की चीज, 1 लाख की एसेट 1.5 लाख में बेची, तो उससे जो मेरा 50,000 का प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा और वो कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। शेयर्स को फॉरफीट करके जो कमा लेते हो वो भी कैपिटल रिजर्व में जाता है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? जैसे कि मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर। मैं कैसे कैसे पैसे मांगूंगा? मैं 3 टुकड़ों में मांगूंगा, 5, 3, 2 में। ध्यान से सुनना, रिजर्व कैपिटल पहले सुन लो सारे। 1 लाख रुपए हैं, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए आने चाहिए मेरे पास, पर मेरी कंपनी उसको 3 टुकड़ों में मांगती है, 5 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे और 2 रुपए पर्सनल फाइनेंस। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? मैं ये पैसा लोगों से मांगता ही, इसको रिजर्व कर लेता हूं, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, जो एंड में मांगते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये वाला पैसा अगर मैं रिजर्व कर लेता हूं उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल that company resolve not to call except in the event of winding up। कंपनी बंद करने के टाइम पे मांगूंगा, उससे पहले मैं ये पैसा मांगूंगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। आपने रिजर्व कर लिया अपनी कैपिटल। हमेशा नॉट फुली पेड अप, ये हमेशा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लिख लो चाहे लिखना, तो नॉट फुली पेड, हमेशा फुली पेड अप हो ही नहीं सकती कभी भी जिंदगी में अगर कंपनी डिसाइड करती है रिजर्व कैपिटल। कंपनी पैसा कैसे कैसे मांग सकती है? कंपनी पब्लिक इश्यू निकाल सकती है, जिसको आईपीओ के थ्रू बोलते हैं हम। आईपीओ सुना है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ निकालती है कंपनी। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? किसी एक बड़ी कंपनी को बेच देती है अपने शेयर्स, या अदर देन कैश कर लेती है। तो फॉर कैश टू प्राइवेट प्लेयर्स, जैसे एयर इंडिया टाटा को सेल हुई थी, दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। और दूसरा हो गया इन काइंड, जब आप क्या मशीन खरीद लेते हो उसके बदले शेयर दे देते हो, तो कंपनी ऐसे भी कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। उसमें तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही है, मैंने किसी कंपनी से वो खरीदे और उसको शेयर दे दिए, तो दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, वो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो भी डिसइन्वेस्टमेंट है, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहलाएगा, बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट भी कहलाएगा। आगे देखो, सेक्शन लिखवा रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013, ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5%। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन पे आप मनी मांगोगे वो टोटल का 5% तो होना ही होना चाहिए। पर हमारी जो एसबीआई है, इन्होंने मिनिमम लिखा था ना, एसबीआई ने इसको प्रिस्क्राइब कर दिया 25%। मिनिमम 25% आप पैसा मांगोगे। तो कभी भी एप्लीकेशन में 25% से कम होता है। अगर 100 का शेयर है तो 25 कंपलसरी है एप्लीकेशन पे आना ही आना। ये रूल है, ये याद रखना है, 25% ऑफ द इशू प्राइस। कॉल मनी शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ फेस वैल्यू। कॉल मनी 25% से ज्यादा नहीं मांग सकते। इधर देखो, ये इशू प्राइस है। अगर 100 की चीज 200 में बेच रहा हूं प्रीमियम पर, तो 25% कितना होगा 200 का? 50 रुपए, तो 50 रुपए। यहाँ पर ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100 ही रहेगी। तो 100 रुपए हो गया और 100 रुपए प्रीमियम हो गया। इशू प्राइस इज 200 एंड फेस वैल्यू इज 100।
आगे कंपनी जो शेयर इशू करती है, इशू कर सकती है एट पार, कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स एट प्रीमियम। क्या कंपनी इशू कर सकती है शेयर एट डिस्काउंट? नो, कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53। चलो लिख लो कभी। ESOP स्वेट इक्विटी डिबेंचर्स को कर सकते हैं, शेयर्स में भी कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। At the time of reissue of shares, yes, does not allow share to issue at discount। आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर सेक्शन 54 कहता है यू कैन इशू द शेयर एट डिस्काउंट ओनली इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। आएगा, प्रोराटा भी आएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर कर सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स को ESOP स्कीम भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो भी कर सकते हो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लिख लो इसके फुल फॉर्म, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेसिकली क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? जैसे कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है आर्यन, उसकी पैकेज है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। वो मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं आपकी नौकरी छोड़, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये रहे मेरी कंपनी में। तो मैं इसको लालच दे देता हूँ। क्या लालच दे देता हूँ? अगर तुम मेरी कंपनी में 5 साल तक काम करेगा तो मेरी कंपनी का मैं तेरे को 1 लाख शेयर्स, अब फ्री में भी दे सकती है, कुछ वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर बाजार में उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो मैं इसको 10 रुपए का भी दे सकता हूँ, कितना मर्जी डिस्काउंट दे सकते हैं इसके ऊपर, और 0 तक कोई लिमिट नहीं है, फुल डिस्काउंट में भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको लालच दे दिया, इसने देखा 1 लाख शेयर्स है, 100 रुपए के हिसाब से कितने का बन गया? 1 करोड़। इसने कहा 1 करोड़ फालतू मिल रहा है, क्यों ना चले इस कंपनी में 5 साल काम कर, ये 2 लाख शेयर 2 करोड़ का लालच दे दिया। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। आप एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए स्टॉक दे देते हो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक। तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट की कोई लिमिट ही नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं, आप कितना मर्जी डिस्काउंट दे सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये चलती है। फेसबुक ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी तो उसमें सैलरी देने के पैसे नहीं थे, उसने अपने सारे शेयर होल्डर्स को स्टॉक दिए थे जॉब के बदले। 5 साल काम करो, हम आपको स्टॉक देंगे। आज वो सारे के सारे करोड़पति हैं। हाँ, स्टॉक पे हायर लेवल पे देते हैं ना, छोटा बंदा जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जो हायर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं ना, जिन अगर मिल गया तो तुम्हें शेयर्स भी दे दे, मजे का। अरे कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। आगे 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 आ जाओ, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैंने जितने शेयर्स के लिए इशू करा उतने लोगों ने अप्लाई किए नहीं, इससे कम किए। इसकी लिमिट होती है 90% ऑफ द इशू प्राइस। सेबी प्रिस्क्राइब minimum subscription should be 90% of share issue। अगर मैं 1 लाख इशू कर रहा हूं शेयर तो मिनिमम 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 89,999 शेयर्स के लिए आए ना तो मैं किसी को शेयर्स नहीं दे सकता, ये रूल है हमारी कंपनी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने 1 लाख शेयर्स इशू करे, 10 रुपए का एक है, पैसा मांगा मैंने 5, 3, 2, ये भी चेक कर लेना 25% है, 25% है। चलो कहीं मैं गलत कर दूं ना, 25% ना लिखूं एग्जांपल में, तो पकड़ लेना सर आप कैसे शेयर इशू कर सकते हो, एज पर अपना SEBI आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते। लोगों ने अप्लाई करा मेरी कंपनी में 95,000 शेयर्स, तो मैं क्या इशू कर सकता हूँ शेयर? बिल्कुल कर सकता हूँ। एंट्रीज क्या क्या होंगी देखो यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने लोगों ने पैसा दिया, 95,000 पे 5 रुपीज के हिसाब से 4,75,000, मालिक भी उन्हें 4,75,000 का बना दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले पैसा मांगा जाता है फिर पैसा आता है। ये एंट्री समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कनव, आती है ना ये। 95 इंटू 3 कर दो, कितना होगा, 2,85,000। एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ये भी नोट करने की जरूरत नहीं, ये वाली एंट्री सारी मैं आपसे करवाऊंगा। तो 90 90 1 80 1 90 आ गया, हो जाएंगे अगर ऐसी एंट्री आएगी हमारी। अब आ जाओ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जितने शेयर्स के लिए मैंने लोगों को बोला उससे ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। तो अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, सपोज करो मैंने लोगों को बोला मेरी कंपनी में 1,000 शेयर्स लो, 10 रुपए का एक शेयर है, पैसे मांगूंगा 5 3 2, लोगों ने मेरे पास अप्लाई कर लिया 1200 शेयर्स के लिए, तो मेरे पे 200 शेयर का फालतू आ गया पैसा, उसका क्या क्या कर सकते हैं, 3 सिनेरियो होते हैं। बिल्कुल, रिजेक्ट कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो जिसे कहते हैं, सेकंड प्रोराटा कर सकते हो, और थर्ड मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों, कुछ रिजेक्ट कर दिए कुछ प्रोराटा पे कर दिए, वो मिक्सचर ऑफ बोथ। आओ सबसे पहला केस करते हैं, व्हेन शेयर्स आर रिजेक्टेड। करो इनके एंट्रीज करो। जब शेयर्स को मना कर रहे हैं, हम आपके शेयर्स नहीं लेना चाहते, क्या क्या एंट्रीज होंगी, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले करो, कॉपी में करो सर, एक बार लिख लोगे ना तो सारी यादें ताजा हो जाएंगी। आता आपको है, जिस बच्चे ने 12th में नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा टफ है, बाकी दूसरे बच्चे 12th में मेहनत करी तुम तो कर ही लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये रिजेक्ट है, when the shares are rejected, पहला केस। हमने मना कर दिया तो 1200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से मेरे पास 6,000 आया। मालिक जो है, कैपिटल में याद रखना मालिक बनाते हैं, मालिक सिर्फ मैं 1000 शेयर्स को ही बना सकता हूँ 5 रुपए के हिसाब से 5, और 1,000 को मैं साफ साफ मना कर दूंगा, अपना पैसा वापस पकड़ो, 200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से। फिर अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल सेम ऐसी मांग लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 हो जाएगा ना ये। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट हो रही है इस केस में, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रही है, हर टोटल 10,000 से हो रही है। 1000 का शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10,000, ये देखो ना, 5 ये हो गया, 3 ये हो गया और 2 ये हो गया, 10,000 से क्रेडिट हो रही है ना। सेकंड केस यही क्वेश्चन है, प्रोराटा है, करो एंट्री, करो फिर अगली एंट्री में भी तो फर्क पड़ेगा। 5 3 2 एंट्री जरूर करो, एक बार हाथ से हो जाएगी वो सारा रिवीजन वापस आ जाएगा, जो भूल गए हो थोड़ा बहुत वो सारा याद आ जाएगा, सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी तुम्हारी। हाँ, सबका करो। पहले एंट्री में सारे क्वेश्चन दिए, चैप्टर चेंज करने के लिए किसी और चैप्टर में डाल इसको करेंगे, इसको सीक्वेंस वाइज दे देंगे, पहले एंट्री होते थे फिर मूव किया, अगर तो मिक्सचर नहीं देगा पहले सिलेबस पे डाल देगा।
नहीं, मार्किंग तो कह रहे थे उतनी सेम रहेगी जो पहले, तो पहले आती थी बोर्ड में, सेम मार्किंग तो वही रहेगी। चलो 4 एंट्री कर दी। अरे करो करो। देखो सबसे पहले हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने लोगों को बोला आओ मेरी कंपनी में अप्लाई करो, 1200 लोगों ने अप्लाई कर दिया। 5 रुपए के हिसाब से मेरे को कितना दे गए वो, 6000 रुपए। मैंने बोला कि आपका जो एक्सेस पैसा आया वो मेरी कंपनी नहीं रख सकती, मैं आपको दे तो सिर्फ 1000 शेयर सकता हूँ, बाकी जो 200 शेयर एक्स्ट्रा हैं उनका पैसा मैं आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूँ। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, इसमें मतलब हो क्या रहा है, सपोज करो हमारी फीस है 3000 रुपये, एक बच्चे ने मुझे 4000 का चेक दे दिया, तो मेरे में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं उसको 1000 रुपये वापस कर दूं, पहले वाला केस। दूसरा ऑप्शन मैंने कहा भाई अगले महीने भी तो तेरे से फीस लूंगा, उसमें काट लूंगा। तो देखो मैंने यहाँ क्या करा, 1000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 5000 बनता है, 1000 रुपये जो फालतू है मैंने कहा अगली फीस में अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूं। तो अलॉटमेंट का जब मैं पैसा मांगूंगा, मालिक तो पूरे का ही बनाऊंगा, कैपिटल तो पूरे से जाएगी 3000 से, पर बैंक में कम आएगा क्योंकि पहले से ही आ चुका है अलॉटमेंट का पैसा 2000। क्लियर है? अगर इसमें बोले शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी तो 10,000 से ही पूरा, 1000 शेयर हर बार 10,000 से ही। आएगा आएगा, वो प्रीमियम और डिस्काउंट वाले केस है, वो क्वेश्चन करते करते अपने आप कर, क्वेश्चंस करते करते हो जाएंगे। अच्छा इसमें रेशियो क्या बनी प्रोराटा की, एक बार रेशियो बता दो। 1200 1000, 1200 को 1000 शेयर दिए ना, तो 0 से 0 कटी, 6:5 रेशियो। तो अगर वो बोलता है मोहन जिसने अप्लाई करे थे 360 शेयर के लिए, तो उसको कितने अलॉट हुए होंगे? इसी में मोहन है जिसने अप्लाई करे थे 360 के लिए, 300 हुए होंगे। क्या करना है, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख दो, इंटू 5 अपॉन 6, 300। देखो ना, जिसने 6 के लिए अप्लाई करा उसको 5 मिले, जिसने 1 के लिए अप्लाई करा होगा उसको 5/6 मिले। अगर वो कहता कि शाम को अलॉट हुए 900 शेयर, तो उसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा बताना, करो करो। अगर उस 1080, 900 इंटू 6/5, तो ये हो गया 1.2, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और 180, 1080। ठीक है, नहीं नहीं ये वाला है 665। बोलो हो जाएगा? जो देखो ये रेशियो बन गई 6:5, 6 अप्लाइड है 5 अलॉटेड है, ठीक है। 6, एक सेकंड, 6 अप्लाइड है 5 अलॉटेड है। अगर आपको अप्लाइड निकालना है ना तो ये वाला अमाउंट ऊपर रख देना, अप्लाइड वाला, और अलॉटेड वाला नीचे। जो निकालना है ना वो ऊपर रख दो। क्लियर है मुस्कान? हाँ जो निकालना है वो ऊपर रखना है, सिंपल सी बात। चलो कॉल सिनेरियो करें थोड़ा सा, कॉल सिनेरियो लेते हैं। 1000 शेयर 10 रुपए का एक, 5 3 2, यहाँ पर एक पर्सन ने 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 200 नहीं दिया। अच्छा ये बताओ शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी? हाँ अगर नहीं दिए तो करो एक बार जनरल एंट्री करो, करो एंट्री करो, कैपिटल पूरी हो, करो एक बार एंट्री, पूरी 10,000 आएगी। करो पहले एक बार एंट्री करो, फिर देखना शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करते हो। नहीं आया
पहली दो, हाँ हाँ तो अभी बताऊंगा मैं, पहले एक बार एंट्री को रिवाइज करवा रहा हूँ, बिना सॉल्व करे ही करवाऊंगा सारा। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थोड़ी आएंगे, ये तो एक बार मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ तो मेरा सारा याद आ जाए कि ये करते थे, पूछो कुछ भी सकता है। आज कहोगे तो लंबी क्लास खींच देंगे आप 3 घंटा शेयर करा खत्म कर दो, पर तुम्हारा मन करा 3 घंटे खींच दें। सारे पढ़ने के लिए आए यार, लिखने का मन नहीं है ना उसका। कौन सी एरिया अकाउंट खोलना चाहो मत खोलो, मत खोलो कॉल सिनेरियो, सिंपल करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक सेकेंड, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तब आ जाएगा पर जरूरत नहीं, ये भी तरीका ठीक है। दोनों करवा दूंगा मैं, तुम्हें चिंता मत करो। 5,000 5,000 5,000, 3,000 3,000 3,000, मांगा पूरा 2,000, तो देखो कैपिटल में पूरा 2,000 डाला, आया नहीं 2,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 200, तो यहां पर लिखेंगे 1,800। पर देखो कैपिटल तो पूरे से क्रेडिट हुई, मालिक उसको पूरा का पूरा बनाया, ये बात याद रखना। अभी वो मेरी कंपनी में मालिक बना हुआ है, मैंने बोला तो मालिक तो बन गया, पर तेरे से 200 रुपए लेने हैं, तो याद रखना अगर कोई पैसा नहीं देता मालिक तब भी है वो, मालिकाना हक तब तक नहीं जाता जब तक आप शेयर्स फोरफीट नहीं करते। आओ इसके शेयर को जब्त करते। एंट्री जब्त की क्या होती है, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर, या शेयर फोरफीचर तुम्हारे में क्या खुलता था, शेयर फोरफीट टू शेयर फोरफिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, या कॉल से नहीं, जो मर्जी कर। 100 शेयर पे, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन रेज करेगा, 100 शेयर्स पे कितना पैसा मांगा वो लिखते हैं, दिया कि नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, कितना पैसा मांगा वो लिखेंगे, क्योंकि उस पर्सन को मैंने यहां पर भी मालिक बनाया है, यहां पर भी बनाया है, और इधर भी मालिक बना दिया था मैंने। 2 रुपए से देखो मैंने उसका भी मालिकाना हक तो बना रखा था ना, तो जब उसकी कैपिटल कैंसिल करेंगे तो पूरे 10 रुपए से, ये बात याद है। अभी तो आप सारी एंट्री कर रहे हो एकदम स्ट्राइक कर रहा है, तो 8 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मांगा, दिया कि नहीं दिया वो अलग बात है। शेयर फोरफीचर में कितना पैसा दे चुका, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं, ये हो जाती है फोरफीचर की। एक क्वेश्चन और करेंगे, करेंगे करेंगे बाद में करेंगे, धीरे धीरे जाऊंगा ना आगे। बाद में अभी ब्रेक दूंगा ना तो बाद में करना। बातें नहीं 1:30 बजे के बाद पूरा टाइम दूंगा। देखो क्वेश्चन, 1,000 शेयर 10 रुपए का एक है, 5 3 1 1, यहां पर इसने नहीं, यहां पर इसने पैसा नहीं दिया, और ये अभी मांगा ही नहीं। तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो नीचे ऑप्शन में ऐसे ही लिखा होगा कुछ, चलो ये 5 3 1, ये मांगा ही नहीं,
तो ये दो तो आसानी से कर लोगे, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली कर लो बस। फॉरफिट थर्ड वाली, फोर्थ वाली, कितना कर फॉरफिट इसलिए करोगे जो पैसा नहीं देगा, पैसा दे देगा उसको मत दे देना सर, उसके शेयर में जब्त कर लो। तो छोटे छोटे लिख दो, शेयर है कौन, बस सिंपल। इसमें फोर फीचर से पहले शेयर कैपिटल में कितना आएगा, फोर फीचर से पहले शेयर फर्स्ट होल्ड शेयर कैपिटल 1000 रुपए, बैंक ओरिजिनल 900 शेयर फर्स्ट। हाँ, टोटल कितना मांगा, 9 रुपए। शेयर फॉरफिट में शेयर फॉरवर्ड वाले शेयर फॉरफिट में वाले पैसा दे चुका है, जो पैसा दे चुका है। हो गया दोनों फर्स्ट एंड फाइनल तो नहीं लिखा हुआ, तो सही है। गौतम तुम देगा। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। शेयर कैपिटल टू कंप्लीटेड शेयर टू शेयर फर्स्ट का, देखो 1000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 1000 मांगा, 100 नहीं आया, 900 आ गया। इसके शेयर जब्त करने लगा, जब्त करना सिर्फ 100 ही शेयर जब्त करना। 100 शेयर पे 9 रुपए के हिसाब से 900 मांगा, 100 नहीं आया, 800 आ गया होगा, ये वाला हो जाएगा। अगर ऐसा वाला केस है, री इश्यू करने के लिए अगर वो कह दे, री इश्यू करने के लिए अगर वो कह दे, देखो अब इस वाले सिनेरियो में दो तरह से री इश्यू आ सकता है। इस वाले सिनेरियो मैंने ये 100 शेयर 9 रुपए के हिसाब से फॉरफिट करे, अब मुझे ये किसी थर्ड पार्टी को बेचने, सपोज करो जानवी को ये 100 शेयर बेचे, तो मैं इसको कितने रुपए में बेचूंगा वो अलग बात है। मैं इसको चाहे 5 रुपए में बेचू, चाहे 6 रुपए में बेचू, वो अलग बात है। मैं मालिक कितने का बनाऊंगा, मेन इंपॉर्टेंट। मालिक मैं उसको 9 रुपए का भी बना सकता हूं और 10 रुपए का भी बना सकता हूं। यस, मालिक मैं उसको 9 रुपए का भी बना सकता हूं और 10 रुपए का। मालिक का मतलब अगर मैं इसको 9 रुपए का मालिक बनाता हूं तो मैं 1 रुपए इससे फ्यूचर में मांगूंगा, क्योंकि 1 रुपया मैंने अभी किसी से भी नहीं मांगा ना। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ तो 9 रुपए की मालिक बनेगी, चाहे कितने मर्जी में बेचूं वो अलग बात है। तो 9 रुपए की बेचता हूँ तो इससे ये 3 रुपए मैंने मांग लिए एक तरह से, 1 रुपए में फ्यूचर में मांगूंगा। अगर मैं बोलता हूँ देखो फुल्ली पेड में बेच रहा हूँ तो जब फाइनल कॉल मांगूंगा तो इससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि इससे पूरे 10 रुपए ले चुके। क्लियर है ये बात? तो आइदर यू कैन इश्यू दिस शेयर एट 9 रुपीज और एट 10 रुपीज, ये बात रखना। डिस्काउंट वाली बात आएगी। दोबारा बताऊं, देखो ना एग्जाम्पल से बताऊं, हाँ सबको समझ आ जाएगा। हाँ उसको तो आ गया कंफर्म, बिल्कुल। ये देखो, हाँ हाँ ठीक है यार, सुनो ये एक ये पेन था, ये मैं 10 रुपए का बेचने जा रहा था, ठीक है। सबको बोला कि ये पेन ले लो, 5 3 5 2 1 रुपए का, मैंने कहा 4 टुकड़ों में मांगो, ठीक है। 1 5 3 ले लो, 5 3 1 मैंने ऐसे 10 रुपए का पेन तुम्हें दूं। एक बच्चे ने ये 5 रुपए दे दिए, मैंने कहा जब 10 रुपए पूरे होंगे तभी दूंगा तुझे। ये 3 रुपए भी दे दिए और ये 1 रुपया भी, ये 1 रुपया नहीं दिया, मैंने कहा जा मैं तेको पेन दूंगा। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा पेन पड़ा है, अब ये एक्स्ट्रा पेन एक बच्चा आया कि सर आप मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, दो तरीके से दे सकता हूँ, या तो मैं बोलूं चलिए पूरा पेन रख ले, जितने रुपए बनते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तेरे से फ्यूचर में कोई पैसा नहीं मांगूंगा, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे से पेन खरीदना होगा उनसे मैंने अभी सिर्फ 9 रुपए ही मांगे हैं। बात समझ आ रही है? उनसे मैंने अभी सिर्फ 9 रुपए मांगे हैं, अभी सबसे मैंने पूरे पैसे मांगे ही नहीं है। तो दो तरीके हो सकते हैं, पहला या तो मैं जिसको ये पेन बेचूंगा छीन कर किसी से, उससे भी 1 रुपया मांगू आगे, हो सकता है ना, सबसे मांगू तो इससे भी मांगू, या इसको बोल दूं तो पूरे 10 रुपए का ले ले।
देखो मालिक पूरे 10 रुपए का बना दिया, या इसको मैं मालिक 9 रुपए का बना सकता। सपोज करो ये पेन मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसको फ्री में दे रहा हूँ, तो फ्री में दे रहा हूँ तो या तो मैं इसको बोल सकता हूँ तू पूरी मालिक 10 रुपए की बन गई, अब तेरे को और कोई पैसा नहीं देना, या मैं बोल सकता हूँ तेरा इतना पैसा तो आ गया पर ये 1 रुपए में जब सबसे मांगूंगा तो तेरे से भी। क्लियर है? या तो मैं इसको 9 रुपीज पेड अप में इशू कर सकता हूं या 10 रुपीज पेड अप में इशू कर सकता हूं। 10 मतलब फुल्ली पेड अप कर सकता हूं, यानी कि तेरे को पूरा मिल गया, तेरे को कुछ और पैसा देना ही नहीं। क्लियर है ये बात? हाँ, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, रुक तो जाओ, पहले ये समझ लो, यही समझ आ जाए, हाँ फिर आगे चलेंगे ना। समझ आया? या तो 9 रुपए का भी दे सकता हूँ या 10 रुपए का भी दे सकता हूँ फुल्ली पेड। अब देखो जब मैंने शेयर फॉरफीट करे थे, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से देखना, 100 शेयर 9 रुपए के हिसाब से 900 का बनता है, 800 दे चुका था, 100 नहीं दिया था। पहले वाला केस ले लो, व्हेन दिस शेयर आर इशूड एट 8 रुपीज एंड 9 पेड अप। लैंग्वेज क्या होगी? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 8 रुपीज 9 पेड अप। 9 रुपए का मालिक बना रहे हो, 8 रुपए का बेच रहे हो, तो एंट्री होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो मेरे एक शेयर, कितने शेयर थे? 100। ये 100 शेयर मैं इसको मालिक 9 रुपए का ही बना रहा हूं, तो इसकी कैपिटल 900 रुपए से करूंगा और 100 रुपए का डिस्काउंट पे इशू और 800 रुपए में बेचा। 8 रुपए में बेचा 9 रुपए वाली चीज, ऐसे समझो, 9 रुपए वाली चीज 8 रुपए में बेची। दूसरा केस क्या हो सकता है? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब मालिक तेरे को पूरे 10 का बना दिया मैंने, क्योंकि शेयर 10 रुपए का था ना, तेरे को मालिक पूरे का बना दिया, तेरे से आगे फ्यूचर में मांगूंगा नहीं। तो जब यहाँ पे इसको मालिक बनाऊंगा तो 100 शेयर पे पूरे 10 रुपए का, और डिस्काउंट हो जाएगा 200 रुपए का और 800 में। वो बात की बात है। लास्ट एंट्री करते हैं, जितना फायदा कमाया होता है जितना नुकसान हो जाता है पूरा करके जो बाकी बचता है 700 रुपए, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। क्लियर है तनीषा? हाँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना, अगर 10 पेड अप है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 पेड अप है तो 9 से, कितने का बेचा वो बैंक में बेचा। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? मैक्सिमम डिस्काउंट जितना इन पे फॉरफिट करा है उतना डिस्काउंट दे सकते हो, इज इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट ऑन दो शेयर। उन शेयर्स के ऊपर जितना करा है उतना आपका आ जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस केस में 800 बिल्कुल, 800 से ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकते। इससे पैसा नहीं मांगेंगे, हाँ इससे नहीं मांगेंगे, 900 मांगेंगे। आओ अब थोड़े से बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो नए क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते रहेंगे। एक इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की थ्योरी है, चलो कल की क्लास में अगर मिलेगा टाइम तो, अगर 3 घंटे की होगी तो ब्रेक के बाद कर लेंगे। आज शेयर्स करके ही निकलते हैं, एक ही बारी में पूरा करते हैं। नहीं, पहले थोड़े से क्वेश्चन करेंगे फिर ब्रेक दूंगा। पेपर आ रहे हैं, ब्रेक चाहिए, कैसी बात है? पेज नंबर 101 क्या देगा? लड़ाई के मुकाबले 101 पेज नंबर 101। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो करते हैं सॉल्व, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो,
a liability of its member limited by memorandum. लिमिटेड बाय मेमोरेंडम का मतलब है उन्होंने जब एक्ट में लिखा होगा ना तो वहीं पे लिख के होगा अपने एमओए के अंदर कि पार्टनर कितनी लायबिलिटी लायक है उसके बाद लायबिलिटी तो सच अमाउंट द मेंबर may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of being bound up is called company limited by guarantee. ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई जिसमें आपने एमओए में लिख दिया कि मैं इससे ज्यादा पे नहीं करूंगा. ये गारंटी में आपने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्वेश्चन 2 देखो. अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एज फर्स्ट का सी सेकंड का 2 यानी 1 ऑप्शन नंबर 1 2 मिनिमम मेंबर्स आर देयर और पब्लिक लिमिटेड में कितने होते थे 7. थर्ड क्वेश्चन देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर 15. A company may have following class of shares: equity, preference, bonus, both 1 and 2. बोनस शेयर बच्चों या तो इक्विटी होंगे या प्रेफरेंस होंगे. तो बोनस शेयर तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इसमें. 5 प्रेफरेंस शेयर कैन बी क्लासिफाइड एज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऑल ऑफ द अबव. देखो क्या होता है सबका मतलब समझा देता हूं. पहले देखो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है क्यूमुलेटिव के अंदर ना आपका जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेट होता रहता है, वो जुड़ता रहता है और आपको एट द एंड ऑफ द जब भी मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तब आपको मिल जाएगा. नॉन क्यूमुलेटिव में आपका डिविडेंड ऐड ऑन नहीं होता, ऐड नहीं होता. जैसे कि इस साल मेरी कंपनी को लॉस हुआ तो प्रेफरेंस शेयर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया, पर क्यूमुलेटिव में डिविडेंड उनका ऐड हो जाएगा. जिस साल मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल उनको डिविडेंड मिलेगा. दिस इज क्यूमुलेटिव इन विच डिविडेंड इज क्यूमुलेट इज एडेड. अगला पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग जो हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग जो नॉन पार्टिसिपेट. कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल वो होगा जिनको मैं 10 साल बाद डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं. नॉन कन्वर्टेबल जिनकी पेमेंट होगी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. तो ऑल ऑफ द अबव. 6 the class of preference shares do not carry right to receive arrear in dividend, non cumulative. इनको कोई राइट नहीं है जिनका डिविडेंड एड ऑन नहीं होता. The class of preference shares which do not participate, non participating. 8 nominal capital that the company has offered for subscription issue. Nominal capital यानी जो हमने इशू करी हो. Part of subscribed capital which has been called up capital. नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल इज देखो क्या होता है. बिल्कुल डी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट द कंपनी कैन इशू. 11th इशूड कैपिटल इज बिल्कुल फर्स्ट. अरे क्या हो गया जब तुम भी दो आंसर सारे पार्थी देता रहेगा. हाँ 12 देखो which statement out of the following statement is not correct. Incorrect बताना है. Authorized capital is the maximum capital, true. Issued capital can be less than the authorized capital, हमेशा less than ही होती है, equal होती है. Subscribed capital can more than issued capital, false. कभी ज्यादा नहीं हो सकती, हमें या तो रिटर्न करने होते हैं या pro rata adjust करने. 13 subscribed capital is that part of authorized capital which is issued for subscription, that part of authorized capital which has been issued by the company and it is subscribed. Second which is issued and subscribed. मैंने बेचे भी हैं और लोगों ने लिए भी हैं, वही तो है कि सब्सक्राइब कैपिटल. पेड अप कैपिटल क्या होती है जो लोगों ने पे कर दिया. देखो कौन सा ऑप्शन सही लगता है. थर्ड लग रहा है मुझे तो. that part of subscribed capital which has been called by the company to be paid and is to be received. पेड अप कैपिटल 10 रुपए का हो गया. नहीं थर्ड सही है. उसमें लिखा टू बी पेड भी तो आ सकता है पेड अप कैपिटल में. भाई 10 रुपए का शेयर है 5 3 2 अभी मांगा नहीं पर है तो पेड अप कैपिटल पूरी 10 रुपए. 15 maximum discount that can be allowed on issue of share
not issued as ESOPs, nil. Maximum discount cannot be allowed other than ESOP. और ESOP कोई maximum discount है नहीं, अरे वो ESOP की बात नहीं कर रहा, तो कह रहे ESOP के अलावा शेयर्स पे कितना डिस्काउंट दे सकते हो, तो कुछ डिस्काउंट दे सकते, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट. 16 नहीं आएगा, जीरो, नो डिस्काउंट. लिमिट का मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कितना मर्जी डिस्काउंट दे दो, वो ESOP में है. 16 companies that 2013 does not allow issue of share at discount except in sweat equity ESOP में. सिक्योरिटी बिल में रिजर्व कहां आता है, रिजर्व एंड सरप्लस. 18 which is not correct, कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बताओ. अनपेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स मे बी एक्यूमुलेट, बिल्कुल हो सकता है. प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर मे पार्टिसिपेट, यस, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. डिविडेंड मे नॉट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बट मे बी पेड ऑन इक्विटी शेयर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. प्रेफरेंस का होता है पहले उनको दिया जाता है फिर इक्विटी को दिया जाता है, ऑप्शन डी. फिर अगली भी कहते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है. शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, हो जाएगा. शेयर सब्सक्राइब मे बी मोर और लेस, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है. शेयर कैन बी इशू टू पब्लिक एट डिस्काउंट कॉस्ट. 20 देखो, विच इज नॉट करेक्ट. दोबारा, इशू प्राइस ऑफ शेयर कैन बी रिसीव्ड इन पार्ट और लंप सम, बिल्कुल. अ पार्ट ऑफ इशू शेयर्स received along with application is credited to share application account. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन में डाल देते हैं. इशू प्राइस ऑफ शेयर रिसीव्ड इन लंप सम विद एप्लीकेशन is credited to share application and allotment, ये भी हो जाता है. Application for share can be received without payment, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सबसे पहले पेमेंट आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद आगे काम चलता. 21 देखो, पवन हंस issued 1 lakh equity share of 10 rupees each, payable 5 on application and balance on allotment. In the context of the above, which of the following cannot be situation of issue of share? It receive application of 1 lakh shares, हो सकता है, along with 5 लाख on application, ये हो सकता है. पहला तो हो सकता है ना, 1 लाख शेयर इशू करे 5 लाख रुपए आ गए 5 रुपए के हिसाब से. It receive application of 1 लाख 20, हो सकता है, along with 6 लाख एज एप्लीकेशन, ये भी हो सकता है. थर्ड पार्ट देखो, 1 लाख आया और 6 लाख रुपए एप्लीकेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता. सी पार्ट. फोर्थ देखो, 90 अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई, 4.5 लाख आया, ये भी हो सकता है. क्वेश्चन 22 देखो, इंडिगो ने 1 लाख शेयर्स दिए थे, 10 रुपए का एक, 5 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट. Which of the following situation cannot be issued? बिल्कुल फर्स्ट, 90% से कम हो गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना. ओवर सब्सक्रिप्शन, पहले पैसा तो आ सकता है एप्लीकेशन पे, कितना मर्जी आ सकता है 5 लाख से ऊपर, पर 4 लाख नहीं आ सकता. अरे प्रीमियम पर ओवर सब्सक्रिप्शन होगी ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, देखो ना, नहीं आया. देखो, मैंने 1 लाख के लिए शेयर इशू करा था, 10 रुपए का एक, 5 + 5 मांगा मैंने, 5 एप्लीकेशन पे और 5 अलॉटमेंट पे. लोगों ने मेरे पास 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर, तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा बोलो. 5 लाख इंटू 5, 25 लाख. आना कितना चाहिए, 5 लाख. तो 5 लाख से ज्यादा आ नहीं सकता क्या, ठीक है. प्रीमियम नहीं है पर 5 लाख से तो ज्यादा आ सकता है. अब मेरे ऊपर है, मैं रिटर्न करूं कि एडजस्ट करूं, पर पैसा तो ज्यादा आ सकता है ना ऑन एप्लीकेशन. तो देखो सेकंड केस, एप्लीकेशन मनी 5 लाख आया, हो सकता है. एप्लीकेशन मनी 6 लाख आया, क्या पता ज्यादा ने अप्लाई कर दिया, 1 लाख 20 ने अप्लाई कर दिया. एप्लीकेशन मनी 4.5 लाख, अंडर सब्सक्रिप्शन होगी, ये भी हो सकता है. पर अंडर सब्सक्रिप्शन 4 लाख तक नहीं होगी. 4 लाख का मतलब लोगों ने मेरे पास 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 90% होना चाहिए, तो वो गलत है. ऑप्शन ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर ऐसा क्वेश्चन आते तो गए 80% बच्चे जाएंगे बाहर. 23 देखो, which out of the following statement identify that all the shares are subscribed and fully paid? बताओ कौन सा fully paid, मतलब पूरा मांग लिया पूरा आ गया, कौन सा केस है, यही लग रहा है, पूरा मांग लो पूरा. सेकंड देखो, इसमें कौन सा कॉस्ट एरियल शो करता है, तो पूरा पैसा नहीं मिला होगा, कौन सा केस.
सेकंड है 8 लाख आना चाहिए 7.5 7.5 आया 8 आना चाहिए। थर्ड देखो कॉल्स इन एडवांस कौन सा शो करता है, हाँ कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा है, फोर्थ में लिखा है कॉल्स इन एडवांस, नहीं आ 26 देखो रिजर्व कैपिटल क्या है, यहाँ वाउंड अप लिखा हो या वाइंडिंग अप लिखा हो ढूंढ लो वही। 27 देखो if the company has resolved to have reserve capital such share are shown in the balance sheet as subscribed but not fully paid up. 28 shares can be issued at for cash, for other than cash, for private placement, for price received in excess at the par value of share is credited to SPR security premium reserve. Security premium cannot be used for एक बार लिख लो security premium नहीं यूज बायबैक ऑफ ओन शेयर भी कर सकते हैं, इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कर सकते हैं, पार्टली नहीं कर सकते। लिख लो एसपीआर कैन बी यूज्ड फॉर, नोट्स में लिख लो एसपीआर कैन बी यूज्ड फॉर, हाँ सेक्शन 54 लिखो इशूइंग फुल्ली पेड अप, याद रखना फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए का बेचोगे, ये नहीं कि 5 का बेच दिया 5 रुपए बाद में मांग लेंगे, ऐसा नहीं होता। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों वो होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं, जो हमारी प्रमोशन स्टेज पे खर्चे होते हैं जब कंपनी बन रही होती है। बायबैक ऑफ शेयर्स 3 तो मैंने यहीं से उठा दिए, फिर उसके बाद राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, और एक सेम ऐसे ही होता है राइटिंग ऑफ लॉस या कोई एक्सपेंस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक ऐसा भी एक्सपेंस कमीशन या डिस्काउंट, चलो वो भी लिख लो, राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट, हाँ जी हो सकता है, एक सेकंड अभी आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर, एक्सपेंस कमीशन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स, कमीशन नहीं रहना चाहिए। अब बोलो आर्यन क्या पूछ रहे थे? सर वो क्या था ये इशू के टाइम पे हाँ वो करते हैं, डिस्काउंट लॉस वाला नहीं है ये, जब याद करो जब हमें पता होता था फ्यूचर में रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो हमें बोलते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, नीचे बोलते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वो वाला लॉस है, समझ आया? वो वाला ही प्रीमियम और लॉस, ये धीरे धीरे राइट ऑफ होता है इसलिए हम इसको एसपीआर से यूज करते हुए राइट ऑफ। क्वेश्चन 31, when shares are forfeited share capital account is debited by called up share capital, जितना मांगा, दिया कि नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, जितना मांगा उतना आता है, ये मैं हर बार बता रहा था आपको ये बात। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के अलावा सब यूज। 33 on an equity share of 100 rupees the company has called 75 and received 60, equity share capital will be credited by 75, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन ये कितना मांगा उतने है। In case of over subscription company may allot shares in any of the following method except allot applied share to all applicants, ये हो ही नहीं सकता, सबको शेयर्स नहीं मिल सकते अगर एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन। 35 देखो, if a share of 10 issued at a premium of 2 on which the total amount has been called and 8 including premium paid is forfeited, share capital will be debited by
अरे जितना मांगा, मांगा कितना टोटल, पूरा मांगा ना 10 रुपए, 10 नहीं मांगा क्या, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, कितना दे चुका है। हम तो वो लेते हैं ना जितना दिया गया और नहीं दिया। अरे मेरे भाइयों सुनो, देखो टोटल अमाउंट लेते हैं ना, यहाँ पर हम ये बोलते हैं कितना पैसा मांगा, फॉरफिटेड में लिखते हैं कितना दे दिया, और यहाँ लिखते हैं कितना नहीं दिया। तो जब मैं उसके शेयर फॉरफिट करूंगा, मुझे पता नहीं कितने शेयर है, मान लो 1 शेयर ही फॉरफिट करूंगा, तो मैं कहूंगा 10 रुपए के हिसाब से उसने पैसा नहीं दिया, 8 रुपए के हिसाब से उसने पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 6 रुपए के हिसाब से उसने पैसा दे दिया होगा, 4 रुपए के हिसाब से नहीं दिया होगा। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम समझा देता हूं, चलो सिक्योरिटी प्रीमियम भी समझा देता हूं इस क्वेश्चन में, उसके बाद ब्रेक के बाद करें। बता, होता है, देखो क्या होता है, होता है, देखो क्या होता है। सपोज करो 5, 3 + 2 और 2, इसने यहां पैसे नहीं दिए। अगर उसने प्रीमियम दे दिया तो उसको हाथ भी नहीं लगाना, उसको यूं क्रॉस लगा, सोचो है ही नहीं, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटर की कर रहा हूं, टू फॉल्स इन एरियर, बिल्कुल जैसे इसमें था। 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 800, 100 शेयर पे टोटल 1000, 10 रुपए के हिसाब से 1000 मांगा, तो पूरा 5, 3 और 2, 100 शेयर पे कितना दे दिया उसने 800, 100 शेयर पे कितना नहीं दिया 200। अगले केस में ये ले लो 5, नहीं करेंगे ना, वो दे चुका है तो भूल जाओ, खा जाओ, डकार जाओ। यहां पे पेमेंट नहीं करी ना उसने, अगर वो पेमेंट यहां पे भी नहीं करता और यहां पे भी नहीं करता, 100 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 500 और 2 शेयर पे 200, तो क्या करते देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वो क्रेडिट हो रखा होगा, उसे खत्म करेंगे। 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट, करवा रहा हूं, करो एंट्री करने दो। 100 शेयर पे कितना मांगा आर्यन उससे, कैपिटल का 10 रुपए, 5, 3 और 2, 10 रुपए मांगा 1000। प्रीमियम का जो नहीं दिया वो ले लो, 2 रुपए के हिसाब से 200, कितना दे चुका है वो 500, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया 500 और यहां नहीं दिया। अगर नहीं देते तो प्रीमियम को डेबिट करते हैं, अगर वो प्रीमियम दे चुका होता है तो प्रीमियम का हाथ भी नहीं, बिल्कुल। अलॉटमेंट पे टोटल कितना नहीं दिया, 3 ये नहीं दिया, 2 ये नहीं दिया, कितना देखो, कितना मांगा, कितना दे दिया, कितना नहीं दिया, बिल्कुल डेबिट हुआ है इसलिए कैंसिल आउट। प्रीमियम अगर दे दिया तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, नहीं दिया तो उसको लेना है दोनों। देखो प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम पे क्रॉस लगा दो, थाई नॉर्मल बन गया। 100 शेयर पे प्रीमियम दे चुका है, हाँ, क्योंकि पैसा यहां नहीं दिया उसने, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आज अकाउंट्स ही करते, आज नहीं कराऊं, क्यों जाना है, फिर ईगो ही करे, मर्जी है। कल या तो क्वेश्चंस करके आओ, प्रैक्टिस, हाँ मेजॉरिटी, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, ये उसको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा चलो फिर वोटिंग कर लो भैया, वोटिंग कर लो।